नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी सेकेंड हाफ के लिए अप्रोच क्या हो उस पे इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। प्रशांत सावंत हमारे साथ आज मेहमान होंगे, बातचीत करेंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडिसेस को देखिए और आपकी स्क्रीन पे इंडिसेस लगभग आप समझिएगा कि ऑलमोस्ट डेलो तो नहीं, लेकिन डेलो से लगभग 70 अंक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। फ्लैशबैक में लेते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या। कल एक एवरेज क्लोज मतलब जहां खुले वहां थोड़ा सा और एफर्ट्स क्या ऊपर गए, नहीं पार हुआ 23,000, नहीं पार हुआ 10 डेमा 23044, फिर बैकफुट पे आए। एग्रेसिवली बाजार प्लेस नहीं था, जितना गैप अप में मिला उससे कम गेन करके बंद हुए। लेकिन पूरी दुनिया का अगर आप देखें, जो कहीं ना कहीं लक्ष्य था ना, टारगेट जो था, वो इस बात को सुनने में था, मशरूफ थी पूरी दुनिया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या बोलेंगे। सुबह 6:31 के आसपास उनकी स्पीच शुरू हुई। मैं यहीं बैठा हुआ था और आप यकीन मानिए लगभग 15 मिनट की स्पीच में कुछ नहीं बोला उन्होंने। फ्लैशबैक था वो। उसके बाद आई एक स्वर में ईरान को खुले रूप से धमकियां, डील करिए वरना ताबड़तोड़ अगले कुछ हफ्तों में आपके ऊपर हमले होंगे, एंड वी विल स्ट्राइक एवरीथिंग, जिसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और गिफ्ट निफ्टी कोलैप्स हो गया, 300, 350, 400 पॉइंट कोलैप्स हो गया। देखिए हमने क्या तोड़ दिया इस गैप डाउन के साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग, जरा बेस वन स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैंने क्या कहा था आपको, इसके तो खैर दीदार ही नहीं होंगे, बट बड़े चांसेस क्या हैं कि वी विल हिट दैट बेस टू ट्रांच, जो कि हमारा पिछले हफ्ते का लो भी है। देखिए कहने को तो ये औपचारिकता मात्र है, लेकिन 171 251 की ट्रेजेक्ट्री, आज हमारा लो क्या रहा 182, उस ऑलमोस्ट पैच को हिट करके आया। मतलब जब आप ड्रिफ्ट होंगे 310 को वायलेट करेंगे 251, देन 171 तक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात सिर्फ यही की नहीं है, बात ये भी है कि जो सर्कमस्टेंसेस खड़े कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है कि हम बाजार में नहीं, हम किसी और गेम में इन्वॉल्व हैं आजकल। ट्रंप साहब आगे क्या करेंगे, पूरा ज़माना, पूरा बाजार इसी में मशरूफ है। फिर हमारी रीत तो ये है कि हम देखते हैं इसमें ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ ऑप्शन स्टैट्स, बाजार कर क्या रहा है इस ट्रेजेक्ट्री में आने के बाद और लगभग इतने बड़े लॉसेस के साथ, जब निफ्टी करीब 402 अंक नीचे है। ठीक है, आइए ऑप्शंस के स्टैट्स। फिर मैं आपको दो चीज़ें और दिखाऊंगा। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं और इंडेक्स निफ्टी ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक, कॉल राइटर्स हैं, लेकिन 22,000 पे करीब 51 लाख की पुट खड़ी है, 22,100 पे करीब 20 लाख की पुट। इनके मायने बहुत कुछ है नहीं। अब 22,000 की पुट के मायने हैं 51 लाख जो पुट खड़ी है, वहां पे आप समझिएगा कि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको एक एवरेज मिलेगा, दैट्स कॉल्ड 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और 51 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो क्या हम उस पैच को टुवर्ड्स क्लोज आते आते हिट करेंगे क्या? इस बात की पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि हो सकती है, क्योंकि कॉल राइटिंग 22,500 पे 21 लाख की, 24 पे अगर आप देखें तो लगभग मतलब 400 पे लगभग 11 लाख की, 200 पे लगभग 29 लाख की, 200 पे एक डिसाइसिव राइटिंग है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 22,000, 21,934 इज पॉसिबल। लेके आइए जरा प्लीज क्रूड, लेके आइए प्लीज एक बार आप यूएस फ्यूचर्स। अब फिर बात आती है कि आप क्या यूएस फ्यूचर्स को देख के फर्दर शॉर्ट करेंगे, यहां से आप फिर शॉर्ट कैरी करेंगे? आप शायद ना करें। अच्छा, 3 दिन मार्केट शट है, हम और ग्लोबल मार्केट सब कुछ, बट यूएस फ्यूचर्स को देखिए सिंक हो रहे हैं 600 अंक नीचे। क्रूड को देखिए 108 का पैच हिट कर रहा है। सुबह जब मैं इस टेबल पे बैठा था आके, उस वक्त 99 पॉइंट समथिंग था, नाउ इट्स 108, ऑलमोस्ट करीब $9 का, $8.5 का वहां से पुल बैक आ चुका है। तो चीजें हमारे हक में नहीं है, चीजें शॉर्ट होल्डर्स के हक में है। शॉर्ट कैरी करना अंडर द इंप्रेशन ऑफ डाउ फ्यूचर्स, सिंकिंग डाउ फ्यूचर्स, इट्स लुक्स डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। 3 दिन में वो और क्या करेंगे पता नहीं, और क्या क्या टिप्पणियां कर देंगे। आप देखिए उनका स्टेटमेंट आज उनके पिछले 3 स्टेटमेंट के बिल्कुल विरोधाभास रहा। अब क्या पता आज के स्टेटमेंट के बाद 3 अगले जो स्टेटमेंट आए वो उसके विरोधाभास ही रहे, तो हो सकता है। ओनली पॉसिबिलिटी अभी जो स्क्रीन पे नजर आ रही है, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 22,000, अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 21,934, वो टुवर्ड्स क्लोज जब बाजार अपने रिस्क को एडजस्ट करेगा, है ना, और जो थोड़े वो इंट्राडे शॉर्ट होल्डर्स हैं वो जब आएंगे तो पॉसिबल है। वो ये डेटा बस उसी की तरफ इशारा कर रहा है। बाकी रिवर्सल ट्रेड करना यहां से, मैं ना उसमें इच्छुक हूं ना वो उतना रिस्क लेने के, अगर आप देखें तो यहां पे एपेटाइट है। निफ्टी बैंक लेके आई, निफ्टी बैंक भी आज कोलैप्स हुआ और आपके स्क्रीन पे इस वक्त अगर आप समझिए तो ऑलमोस्ट
50,127 पे ट्रेड कर रहा है। अब जरा जाइए आप आज की कैंडल का लो देखिए और आप देखिए 30 मार्च की कैंडल का लो मोर और लेस सिमिलर है। मोर और लेस जरा बेस 2 रखिएगा, जहाँ पे मैंने जिसका जिक्र किया था, दैट बेस 2 क्या था वो 50,000 50,200 की ट्रेजेक्टरी थी। ये हमारा इस जोन का लास्ट एज है। पहला बेस 50,910 119, उसके बाद 50,110 और 49,777। एक बात याद रखिएगा, इस जोन को अगर आपने फिर टुवर्ड्स क्लोज ब्रीच किया ना, 50,000 50,110 50,120, तो ये ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 49,777 और 54,89 पॉसिबल है। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रूड जो है ना वो पीएसयू बैंक्स को तंग कर रहा है। और मेरे स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त जो पीएसयू बैंक्स हैं वो है लोडेड विद शॉर्ट्स। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, उसके बाद सारे बैंक, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सब अगर आप देखें, बैंक ऑफ इंडिया लोडेड विद शॉर्ट। तो बैंक निफ्टी के लिए सूरत हाल टुवर्ड्स क्लोज अच्छे नहीं है। प्रशांत, इट्स डिफिकल्ट, और जिस एनवायरनमेंट में है ना, न जाने आज तो छोड़िए, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगले 3 साल क्या होगा, है ना। हमें रोज बैठ के यही गैस करना पड़ेगा कि अब ट्रम्प साहब करेंगे क्या, है ना। आपको लग क्या रहा है, इस वक्त इस 3 दिन की छुट्टी से पहले टुवर्ड्स जो हमारे पास 3 घंटे का सेशन है, करना क्या चाहिए, या फिर न्यूट्रल रहे, कुछ ना करें, छोड़ दें? तो वीरू जी, सबसे पहले लेवल्स की बात करूंगा एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से, और एक नजरिया देना चाहूंगा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। अगर हम फिलहाल निफ्टी को देखें, फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं कि 22,000 का लेवल बहुत अहम है। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 22,040-50 ये जो जोन है, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इसके नीचे क्लोज मिल जाए इस महीने में या कुछ देर बाद, तो मुझे लग रहा है वो स्ट्रेट डोर्स ओपन करेगा 21,800 21,500 पे। बट ओवरऑल जो मेरा नजरिया है कि कुछ भी स्ट्रक्चरल डैमेज हो इसमें, इस साल के हिसाब से 21,200 यहाँ से सिर्फ 4-5% ही दूर है। बट वो पोजिशनली बहुत अहम होगा। अहम क्यों होगा, अगर हम देखें पिछले साल का लो, उसके पहले साल का इलेक्शन लो, वही लेवल है। तो पोजिशनली और मेजर स्ट्रक्चरल मेजर ट्रेंड पर्सपेक्टिव से ये लेवल मेक और ब्रेक ध्यान में रखना होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से जैसे मैंने कहा 22,000 ऊपरी लेवल पे जैसे हम देखते हैं 22,500 22,600 ये सभी रेजिस्टेंस है। तो आपने जो कहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके जाना चाहूंगा। और इसके सामने बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, तो जैसे सुबह डिस्कस हुआ था कि 50,000 के नीचे अगर क्लोज होके फॉलो थ्रू मिले, तो हम स्ट्रेट 49,000 48,000 48,000 49,000 इन लेवल तक वापस जाना शुरू कर देंगे। क्लियर सेल ऑन राइज मार्केट है, और अभी स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत ज्यादा प्रोनाउंस हो रहा है। रीजन जो भी हो, बट क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक्स में भी सेल ऑन राइज हो रहा है। हालांकि मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत पुल बैक देने की कोशिश कर रहा था, वहां भी आज वीकनेस नजर आ रही है। तो मेरी सलाह न्यूट्रल जाने की ही होगी। न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल जाने की होगी। और देखिए, दूसरी बात यह है कि सर्कमस्टेंसेस लॉन्ग के हालात में है नहीं। यूएस फ्यूचर्स आप ऐसे रिटेल कहाँ लड़ लेंगे, क्या रिवर्सल खेल लेंगे आप, है ना। और यूएस फ्यूचर्स, क्रूड और बाकी 3 दिन का अगर आप देखें तो आपका ये लॉन्ग वीकेंड, तो चीज़ें एक बहुत ही रीजनेबल रिस्क लेने के लिए है नहीं लॉन्ग साइड पे। और सनराइज है, पर अगर आप कर सकते हैं फर्दर 400 पॉइंट के ड्रिफ्ट होने के बाद, तो अवे टुवर्ड्स 22,000 एंड 21934 इज ओपन। प्रशांत, आपके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या है इस वक्त? तो वीरू जी, एफएमसीजी में वीकनेस है, और जो मेजर सपोर्ट्स वर्क कर रहे थे वही क्लोज लग रहा है कि ब्रेक हो जाएंगे। अब प्रीएमटी कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट पिक मेरा होगा सेल साइड ब्रिटानिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 5,420 स्पॉट लेवल 5420। जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 5,225 5225 से लेके 5,200 5200। नेक्स्ट मेरा ट्रेड सेल होगा अंबुजा पे। यहाँ अगर हम देखें, एक अहम सपोर्ट जो ब्रेक हुआ था वहां फिर से रैली हुई है। टिपिकली ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो नजर भी आ रहा है। तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा 422 स्पॉट के ऊपर अबाव 422। टारगेट मुझे लग रहा है फर्स्ट एज अ राउंड नंबर 400, उसके नीचे 390 भी आ सकता है। सो 400 एंड 390। और लास्ट पिक ऑटो सेक्टर से होगा। टू व्हीलर्स में कमजोरी नजर आ रही है, बजाज ऑटो में बिकवाली करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे 8,750 स्पॉट के ऊपर अबाव 8750। जो टारगेट होगा वो होगा 8,500 से लेके 8,450 8,500 8450। ओके, 3 ट्रेड्स हैं। देखिए, ऑटो में तो कमजोरी है, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, लेकिन एक एक करके प्रशांत के तीनों ट्रेड्स हैं जो उन्होंने पिक किए, और फिर उसके स्टॉप लॉसेस टारगेट्स को एक बार फिर से देख लें। पहला ट्रेड जो उन्होंने इंक्लूड किया इस कार्यक्रम में, देखिए मोटे तौर पे सारे सेल, ये ज़्यादातर तो सेल ट्रेड है, लेकिन शुरुआत की उन्होंने यहाँ पे ब्रिटानिया से बाय से, और करीब करीब
5500 के लक्ष्य हैं, 5225 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, 5359 पे ट्रेड करता हुआ। अगला ट्रेड लेके आइए अंबुजा सीमेंट सेल, लगभग 400 का लक्ष्य, 390 का लक्ष्य, 420 का स्टॉप लॉस, इवनली पास रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और ये कहते हैं 50-50, और सेकंड टारगेट में माइट भी आप देखें 2:1 का। और तीसरा ट्रेड रहा है इनका, और वो भी सेल है, दैट्स बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आपको सेल करना है, ठीक है ना। ये करीब करीब 8500 के लक्ष्य के लिए। निफ्टी अब 22,248 फिर दिन के लोअर ट्रेजेक्ट्रीज की तरफ खसकता हुआ, और निफ्टी बैंक भी। और एक बार निफ्टी आईटी लेके आइएगा, है ना। गजब रही आज निफ्टी आईटी की चाल, और यकीन मानिए थोड़ा बहुत जो हमारे डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट किया, और ये थोड़ी शर्मो लिहाज जो आज की गिरावट में रही ना, मतलब एटलीस्ट आप 183 के नीचे नहीं स्लिप हुए, उसमें आईटी का योगदान रहा। निफ्टी आईटी का आज लो था लगभग 29,280-300 के आसपास, और वहाँ से इसने 800 के करीब एक समय अच्छा खासा 500-700 पॉइंट का रिवर्सल था। कोफोज, एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एम्फेसिस, बहुत सारी स्किप जो हैं वो मिड कैप आईटी में, लार्ज कैप आईटी में अच्छा कर रही हैं। और मोस्ट स्पेशली एक बात नहीं भूलनी चाहिए, ये इंडेक्स पूरा जुझारूपन दिखाता हुआ टू क्रॉस इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। प्रशांत, आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त आईटी पे? तो वीरू जी, यहाँ पे जैसे सुबह हमने डिस्कस किया था, जो कोफोर्ज परसिस्टेंट, यहाँ पे एक अलग पुल बैक नजर आ रहा है, बट बेस फॉर्मेशन इन्फोसिस में वगैरह भी नजर आ रहा है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में क्लियरली करीबन एक 30,000, 30,100, 200 के ऊपर अगर हम निकले तो पुल बैक स्ट्रांग हो सकता है। हालांकि अभी हम ऑलमोस्ट 29,700, 700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और एक 400-500 पॉइंट की रैली आए तो मुझे लग रहा है ये पुल बैक और स्ट्रांग हो सकता है। चलिए, ये आईटी पे बातचीत भी होगी। थोड़ी सी बात और करें, निफ्टी बैंक पे चर्चा कर ली थोड़ी सी, उसके बाद हमने बात करी 3 कॉल्स की, और उसके बाद हमने थोड़ा सा, अगर आप देखें, डिस्कशन किया आईटी पर। अब लेके आइए आप निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक, दरअसल मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था कि बाजार अब किन किन चीज़ों की तरफ फोकस कर रहा है। निफ्टी बैंक आज अगर आप 51,000 मतलब 50,000 के इस प्राइस को देखें ना, तो अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखें, देखिए लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ये जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये आता है निफ्टी बैंक का करीब करीब 49,300 के आसपास। ये हम पोस्ट कोविड पहली बार देखेंगे, अक्टूबर 20 के बाद पहली बार। अब आते हैं कि सब कुछ बिका हुआ है। अगर आप देखें यहाँ निफ्टी बैंक इटसेल्फ क्रैक हो रहा है, और एचडीएफसी बैंक के हालात क्या हैं वो तो आप समझते ही हैं। बट बाजार जानते हैं, क्रूड को देखते हुए, 108 के क्रूड को देखते हुए, जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट्स निकाल रहा है, जहाँ से अगर आप देखें शॉर्टिंग के स्कोप ढूंढ रहा है, वह है निफ्टी पीएसयू बैंक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक जो है उसने हार्डली अभी 200 डे में तोड़ा है। यानी अगर मैं वीकली पे बात करूं, जहां आपका निफ्टी बैंक 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज पे है, इसने हार्डली 50 बेमा तोड़ा है। यानी बाजार को अगर प्रॉफिट निकालना हो या फिर शॉर्ट्स के स्कोप ढूंढने हो, तो उसको नजर आ रहा है अल्टीमेटली निफ्टी पीएसयू बैंक। और आप देखिए ना स्क्रीन पे, बैंक ऑफ इंडिया डे लो पर, इस दौर की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पोस्ट आई थिंक अक्टूबर 25। उसके बाद आप कैनरा बैंक को देखिए डे लो पर, पोस्ट अक्टूबर 25 न्यू लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी। उसके बाद आप देखिए इंडियन बैंक को, और उसके बाद देखिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। प्रशांत, अगर शॉर्टिंग का एक दो विकल्प ढूंढना हो आपको, अगर क्रूड अगर इसी ट्रेजेक्टरी में रहे और अगर पेन बढ़ता रहा, तो शॉर्टिंग बेस्ट किस में होगी? जैसे फॉर इंस्टेंस इंडियन बैंक अभी अभी कोलैप्स शुरू हुआ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे होगा? तो वीरू जी, मुझे लग रहा है कि इसमें जो आपने इनिशियली डिस्कस किया बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ 200 डेमा नजर आ रहा है। तो मैं इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बिकवाली रेकमेंड करूंगा। हालांकि थोड़ा अगर 1-2 पॉइंट का पुल बैक आए 137 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। स्टॉप लॉस आपको 141 रखना है, 141 स्लाइटली अबव 200 डेमा। और मुझे लग रहा है कि इसको फॉलो थ्रू मिलने पे हमें 130, 125 ये लेवल्स एज अ टारगेट नजर आ सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया आपको अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही नज़र आ रही है। और दूसरी बात है जहाँ पे अब एक रीजनेबल आपको एग्जिट ढूंढना चाहिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रशांत, मेरे ख्याल से पिछले अगर आप साल भर के टाइम फ्रेम को देखें, मार्च 25 से लेकर शायद फरवरी के लास्ट वीक तक सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक था ये। 200 डेमा यहाँ भी टूट गया, अब रेंज ब्रीच भी हो रही है यहाँ पर। आपका क्या मानना है, अगर किसी के पास लॉन्ग है तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए?
तो वीरू जी सबसे पहले डिस्क्लेमर दूँगा कि मैं इस पे पर्सनली शॉर्ट था और मैंने सुबह ही पोज़ीशंस बुक करी हुई है। तो मेरा नज़रिया नेगेटिव है, बट अगर हम लेवल्स की बात करें, तो मुझे लग रहा है 825, 820 ये पोज़िशनली स्टॉक के लिए बहुत अहम मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर कोई पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रख रहा है, तो 820 के नीचे जब तक क्लोज़ ना हो ठीक होगा, बट अगर 820 के नीचे क्लोज़ हो, तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट नोज़ डाइव कर सकता है 800, 780 इन लेवल्स की तरफ भी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुबह तक आप यहाँ पे शॉर्ट थे, अपनी शॉर्ट कवर करी आपने और इस वक्त करीब करीब 840 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मैं कुछ गेनर्स को देखा था जो कि सुबह से अब तक बने हुए हैं ठीक ठाक, दैट्स पेज इंडस्ट्रीज, बॉश, कोफोज मिड कैप आईटी में अच्छा करता हुआ। अदर देन दैट आई थिंक एक एवेन्यू सुपरमार्ट है जो कि अभी तक डटा हुआ है। याद रखिएगा एवेन्यू सुपरमार्ट उन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में से शामिल है जो कि एक सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके आए थे अपने साथ विद इम्प्रूव्ड कॉस्ट ऑफ कैरी, यानी अच्छे रोलोवर्स के साथ। आपका टेक इस वक्त एवेन्यू सुपरमार्ट पे क्या बन रहा है प्रशांत? जी, वीरू जी, बिल्कुल वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और अगर हम वीकली चार्ट पे जाएँ, तो एक क्लियर डिफाइंड और स्ट्रॉन्ग रेंज ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा चेज़ करना चाहिए, बट डिप मिले तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होगा। मोमेंटम के हिसाब से अगर अभी 4300 पे एंट्री करनी हो, मुझे लग रहा है 4260, 65 ये एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा और कैरी कर सकते हैं। बट इस स्टॉक में अगर एक डिप आए, तो बहुत ही अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग बाय ऑन डिप कैंडिडेट्स इन ओवरऑल वेरी वीक मार्केट। ओके, तो ये थे बात एवेन्यू सुपरमार्ट पे। कुछ स्टॉक्स और डिस्कस कर लिए हमने। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे थोड़ा सा फार्मा के बारे में, जो कि थोड़ा सा अभी शॉर्टिंग का प्रेशर झेल रहा है, और कुछ कैंडिडेट्स वहाँ से, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिखा है, ये 3661 इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक स्विंग आया है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में स्टॉक आता हुआ, और महत्वपूर्ण खबर है एलसीए मार्क 1A अगले हफ्ते से फिर उड़ान भरना शुरू करेगा। दरअसल एक घटना के बाद इसकी उड़ान पे एक रोक लग गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे एक खबर आ रही है कि इसकी उड़ान फिर से शुरू होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं सीएनबीसी आवास के इकोनॉमिक पॉलिसी डायरेक्टर लक्ष्मण राय मौजूद है हमारे साथ। लक्ष्मण जी, ये उड़ान कब तक रिज्यूम होगी, और एचएएल के बारे में अपडेट क्या आपके पास, और इस एयरक्राफ्ट की जो एक बार फिर से उड़ान शुरू हो रही है उसको लेकर? जी, एचएएल को लेकर 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात कि एचएएल जो मार्क 1A है तेजस, वो दरअसल पिछले दिनों आपने सही कहा, दुर्घटना की वजह से उसको ग्राउंड कर दिया गया था। अब वो फिर से उड़ने के लिए तैयार है। इसके लोकल मॉडिफिकेशन कमिटी एक होती है, उस लोकल मॉडिफिकेशन कमिटी ने इसको मंजूरी दे दी है, अभी भी मंजूरी मिली है, और बहुत हद तक संभावना है कि अगले हफ्ते बुधवार से ही उड़ान भरना शुरू कर दे। तो एलसीए मार्क 1A की जो तकनीकी कुछ दिक्कतें एक आध एयरक्राफ्ट में देखने को मिली थी, सॉफ्टवेयर से जुड़ी दिक्कतें थी, ब्रेक से जुड़ी हुई दिक्कतें थी, उसको यहाँ पे दूर कर लिया गया है। और खास बात यह है कि लोकल मॉडिफिकेशन कमिटी ने अब रिव्यू करके उसको अप्रूवल दे दिया है। अभी अगले हफ्ते से ज्यादा संभावना है कि बुधवार से उड़ान भरना शुरू कर देगी। दूसरा, तेजस के एलसीए के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर कि अब तक जिस इंजन का इंतजार रहता था, क्योंकि करीब 25 यहाँ पे बन चुके हैं एयरक्राफ्ट, लेकिन इंजन अभी तक 5 आया था, अब यहाँ पे 6ठा इंजन डिलीवरी के लिए तैयार है। अब उसको जाकर के सिर्फ विदेश से लाना है, और बाकी 20 और इंजन इस दूसरी छमाही में आने की संभावना है, ऐसा एचएएल के सीएमडी ने कहा है। तो जी से इंजन में जो देरी की खबरें थी, जिसकी वजह से जो तेजस एयरक्राफ्ट है, एडवांस वर्जन जो है, वो एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पा रहा था, तो वो अब एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा, और फिर ये 20 इंजन भी इस साल के सेकंड हाफ में आ जाएगी। इस बात की संभावना जताई है एचएएल के सीएमडी ने। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि एयरफोर्स में कब उसकी डिलीवरी की जाएगी, तो उसकी समीक्षा की जा रही है, अंतिम समीक्षा की जा रही है। ये समीक्षा मई में पूरी होने की संभावना है, और समीक्षा ठीक ठाक रही तो फिर मई के बाद तुरंत बाद, समीक्षा पूरी होने के तुरंत बाद उसको एयरफोर्स में उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो 3 बड़ी खबर एचएएल के मोर्चे पे। अच्छा लक्ष्मण जी, ये बताइए कि अभी विदाउट इंजन कितने एयरक्राफ्ट रेडी हैं आपके? अगर आप देखें, एचएएल से कई बार बातचीत हुई भी है, यानी अगर इस साल 20 ये डिलीवर इंजन हो जाते हैं जी से, तो इंजन लगने के बाद ये कितने एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे इस साल? कुछ ऐसा अंदाजा? देखिए, इसमें दरअसल 25 है, उसमें से 5 आ चुके हैं। एक जो है सो डिलीवरी होनी है, तैयार है, और 20 और आने हैं, तो करीब 26 इंजन इनके पास आ जाएगा। और डिलीवरी करने के लिए जैसे इंजन आएगा सबको डिलीवरी करने के लिए तैयार है। सारे एयरक्राफ्ट में जो सेकंड हैंड इंजन कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जो पुराने इंजन होते हैं उससे ट्रायल किया जा चुका है।
सब कुछ तैयार है, सिर्फ उसको फ्रेश इंजन लगा करके उसको आगे आने के लिए का इंतजार था। तो फ्रेश इंजन आते ही वो सारे डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएंगे। लेकिन अभी चूंकि 5 इंजन पहले से तैयार है, उसमें फिट किया जा चुका है, तो उसके लिए एक फाइनल रिव्यू होती है। रिव्यू किया जाता है, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी होते हैं, बाकी टेक्निकल टीम होती है, एचएएल के अधिकारी होते हैं, तो रिव्यू किया जा रहा है। मई में रिव्यू, यानी कि अगले महीने रिव्यू कंप्लीट होने की संभावना है, और रिव्यू कंप्लीट होने का अगले ही दिन से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ओके लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे इस खबर के 3 पर्सपेक्टिव थे, तीनों सकारात्मक। 23649 डे हाई पर आके एचएएल ट्रेड करता हुआ एक मेजर रिलीफ, बड़ा अगर आप देखें एक सेटबैक था जब इस पूरी अगर आप देखें इसके बेड़े को ग्राउंड कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से अगर आप देखें तो ये उड़ानें शुरू हो जाएंगी। और बाकी इंजन डिलीवरीज और डिलीवरी टू एयरफोर्स, उस पर्सपेक्टिव से भी आपने खबर को समझा। खैर एचएएल से बाहर निकलते हैं, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ एचएएल। अच्छा प्रशांत, जल्दी से, समय का अभाव है, आपका ऑप्शन ट्रेड। तो वीरू जी, हीरो मोटो में ब्रेकडाउन है, इसको 4900 के पुट से ट्रेड करेंगे, करीबन 168 पे चल रहा है। 140 के नीचे 138 स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। टारगेट होगा 210 और 220, 210 220। ओके, हीरो मोटो को 4960 पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आपको इसका पुट ऑप्शन लेना है 2900 का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पे आएंगे। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई कर दे। तब तक के लिए नमस्कार।